आर्नोल्ड वर्सेस सीबम, सीबम वर्सेस आर्नोल्ड। पिछले कुछ दिनों से गाइज मेरी वॉल पर सिर्फ यही कमेंट्स मुझे देखने को मिल रहे हैं। इट्स लाइक हर कोई सिर्फ यही कंपैरिजन देखना चाहता है। टू ऑफ द ग्रेटेस्ट, टू एरास के बीच में बैटल कैसी लगेगी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल सीबम और आर्नोल्ड का ये कंपैरिजन वीडियो दे सकता है। दोनों में ही अगर नेक्स्ट लेवल क्लासिक दिखने की सिमिलैरिटी है तो 50 ईयर्स का गैप होने की वजह से कंडीशनिंग का और इनके अपने टाइम पीरियड्स के हिसाब से स्टैंडर्ड्स का डिफरेंस भी। दोनों की ही हाइट ऑलमोस्ट सेम ही है। दोनों ही नियर 6 फीट 1 इंच है और लास्ट ईयर 2022 में क्रिस बमस्टेड का स्टेज वेट मिड 230s में था। और वहीं आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की वेट की अगर बात करें तो आर्नोल्ड का वेट 1975 में 235 पाउंड्स के आसपास था। और अगर आर्नोल्ड क्लासिक डिवीजन में भी कम्पीट करते तब भी उनकी हाइट के बेस पर उनका वेट 240 पाउंड्स के आसपास होता, जो क्रिस के बराबर ही है। बस अगर आर्नोल्ड बिगर लगते थे तो वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पीरियड में इस तरह के बोन श्रेडेड होने वाले स्टैंडर्ड्स या फिर इस तरह के पूरी तरह ड्राई होने और कंडीशन होने वाले स्टैंडर्ड नहीं थे। सो एनीवेज दे बोथ हैव क्रेजी अमाउंट ऑफ फैंस। आई रियली होप आप वीडियो को अभी से लाइक कर दो, एंजॉयमेंट के पर्पज से देखो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी टिंग कर दो। फ्रंट डबल बाइसेप्स एंड आर्नोल्ड के आर्म्स के आगे तो क्रिस के आर्म्स बेबी आर्म्स लग रहे हैं गाइस। लुक एट द क्रेजी आर्म्स ऑफ आर्नोल्ड, नो कॉम्पिटिशन फॉर दिस। चेस्ट की थिकनेस और विड्थ में भी आर्नोल्ड बहुत ज्यादा फुलर साइड पर है। क्रिस को एडवांटेज से स्टार्ट होता है उनकी टाइनी वेस्ट से एंड क्रिस के लैट्स उनकी थिन वेस्ट के साथ एक इंसेन वी टेपर बना देते हैं। मिड सेक्शन भी अगर आप देख लो तो क्रिस का कैसे वैक्यूम के साथ प्रॉपर एब्स प्रेजेंट करते हुए, जबकि आर्नोल्ड की वेस्ट हमेशा से ही एक थिक साइड पर रही है और आर्नोल्ड का मिड सेक्शन हमेशा ही बिल्कुल टाइट रहा है। कभी भी बबली या कभी भी एक गट के साथ हमें नहीं दिखा। ही ऑलवेज हैड एन अमेजिंगली सक्ड मिड सेक्शन, बट डिटेल्स और कंडीशनिंग में क्रिस इज अहेड। लोअर बॉडी में भी क्रिस की कंडीशनिंग और सेपरेशन बहुत ही ज्यादा है। क्रिस इज जस्ट श्रेडेड एंड वे ड्राइड, जबकि आर्नोल्ड एक फुलनेस वाले एलिमेंट के साथ उतने श्रेडेड नहीं है, बट फिर भी आप डिसेंट सेपरेशन देख सकते हो आर्नोल्ड के लेग्स पर। मसल टू मसल क्रिस एक तरह से आर्नोल्ड के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। एंड यस आई एग्री कि क्रिस का मुकाबला आर्नोल्ड कंडीशनिंग में नहीं कर पा रहा है, बट इवन विद लेस कंडीशनिंग गाइस, इवन विद लेस कंडीशनिंग एंड लेस सेपरेशन, आर्नोल्ड का फ्लो एंड आर्नोल्ड के एस्थेटिक्स आर मोर क्लासिक। आर्नोल्ड की फिजिक, आर्नोल्ड का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा प्लीजिंग था गाइस। एंड आज आई कैन डेफिनेटली से, चाहे आप फिर कमेंट्स में कुछ भी बोल लो या फिर कितने भी हेट कमेंट्स आ जाए, बट यहाँ पर आर्नोल्ड की फिजिक इज फार प्लीजिंग एंड सुपीरियर टू क्रिस। नेक्स्ट पोज है फ्रंट लैट स्प्रेड एंड ये तो क्रिस का जैसे एक बेस्ट पोज हो। इट इज परफेक्शन गाइस। जैसे ही आकर स्टेज पर क्रिस ये पोज हिट करते हैं, डैम, गेम ओवर। एकदम डोरियन येट्स जैसा इंसेन विंग्स क्रिस के बाहर आते हुए। लोअर बॉडी में ना सिर्फ कंडीशनिंग और सेपरेशन बल्कि डेवलपमेंट की भी अगर बात करें तो क्रिस की ही ज्यादा है। क्रिस की कॉर्ड्स आर लिटिल बिगर टू। एंड अपर बॉडी में आर्नोल्ड क्रिस को चेस्ट की थिकनेस और फाइबर्स में तो बीट कर रहे हैं, बट उसके अलावा ये पोज क्रिस का है गाइस। क्रिस इज वे टू मच फॉर 1975 आर्नोल्ड इन दिस पोज। सेपरेशन देखो किस लेवल की कैरी कर रहे हैं क्रिस, और क्रिस की लाइंस इस पोज में बहुत ही ज्यादा क्लीन, बहुत ही ज्यादा क्रिस्प एंड डिफाइंड है। क्रिस की स्मॉल वेस्ट पर जिस तरह से वो अपने लैट्स खोल लेते हैं, प्रॉपर विंग्स जिस तरह से वो बाहर कर लेते हैं, वैसे तो ये एक मैंडेटरी पोज नहीं है, बट उसके बाद भी ही इज अनबीटेबल इन दिस पोज गाइस। लुक एट द मिड सेक्शन, कितना ज्यादा डिटेल्ड और ड्राई। क्रिस के फ्रेम पर इस पोज में एक भी मसल ऐसा नहीं है जो क्लीन डिटेल शो नहीं कर रहा। इट इज एन एब्सोल्यूट परफेक्शन। अब देखते हैं साइड चेस्ट एंड अब आएगा मजा, क्योंकि यहाँ पर चेस्ट में क्रिस एक्चुअली एक काफी इंप्रेसिव चेस्ट प्रेजेंट करते हुए, वो भी आर्नोल्ड के सामने। सी आर्नोल्ड का चेस्ट इज ह्यूज एंड फुलर, वहीं क्रिस का चेस्ट इज ऑल्सो रियली गुड विद ग्रेट फाइबर्स। क्रिस का साइड चेस्ट पोज भी बहुत ही जबरदस्त है, एकदम परफेक्ट एग्जीक्यूशन। और इस साल तो वो और भी ज्यादा खतरनाक होकर आए थे स्टेज पर। आर्म्स में भी आर्नोल्ड को यहाँ कोई खास एडवांटेज नहीं जा रहा क्रिस के सामने, क्योंकि इवन विद अ बाइसेप टियर गाइस, एक बाइसेप टियर होने के बाद भी क्रिस का ये आर्म देखिए कितना ज्यादा कंडीशन और ड्राई लग रहा है। सेपरेशन भी क्रिस की नेक्स्ट लेवल पर है। आर्नोल्ड का साइड चेस्ट इज ग्रेट, बट क्रिस का साइड चेस्ट इस कंडीशनिंग और इस सेपरेशन के साथ क्रेजी लेवल गाइस। कितने ज्यादा ड्राई थे क्रिस। इस चीज का अंदाजा तो आप इसी चीज से लगा सकते हो कि क्रिस के ग्लूट्स का पोर्शन और साथ ही ये लोअर हैमस्ट्रिंग का पोर्शन कैसा लग रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि 1975 में अगर कोई ऐसी कंडीशन लेकर आ जाता तो शायद जजेस को समझ भी नहीं आता कि व्हाट इज दिस, क्योंकि आई बिलीव उस टाइम के स्टैंडर्ड्स टोटली डिफरेंट थे। और फिर स्लोली विद टाइम स्टैंडर्ड्स और कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट चेंज होती गई। अब एक ट्विस्टेड बैक डबल बाइसेप पोज देख लें तो डैम। अभी रिसेंटली मैंने कंपैरिजन करता वेस्ली विजर्स का आर्नोल्ड के साथ, आपको याद होगा राइट, बट यहाँ पर क्रिस के सामने आर्नोल्ड इज नॉट गेटिंग इट इजी माय फ्रेंड्स। आर्नोल्ड के इस पोज का एग्जीक्यूशन इंसेन था। आर्नोल्ड की वेस्ट देखिए कैसे इस पोज में बिल्कुल श्रिंक सी हो जाती थी, जबकि क्रिस की यू कैन स्टिल सी गाइस। बट लुक एट क्रिस बमस्टेड काफी ज्यादा इस पोज को बिल्कुल सेम ही हिट कर रहे हैं। आर्नोल्ड की बैक की थिकनेस और विथ वाज वे सुपीरियर, बट यहाँ पर क्रिस बहुत ही एक अच्छी जबरदस्त डिटेल्ड बैक के साथ काफी स्ट्रांगली कंपीट करते हुए। एंड लुक एट द सेपरेशन, आर्नोल्ड के डेल्ट्स और आर्म्स में उस टाइम पर भी इवन बेटर इन सम पार्ट्स देन क्रिस बमस्टेड। आर्म्स में भी आर्नोल्ड को मैच करना इज नॉट पॉसिबल, वन ऑफ द बेस्ट आर्म्स ऑफ एंटायर हिस्ट्री। बट एनीवेज गाइस, अगर आप आज के टाइम के हिसाब से इसे जज करते हो तो लोअर बॉडी में डिफरेंस बहुत ही ज्यादा बड़ा है। आर्नोल्ड के ग्लूट्स फाइब्रस ना होने के साथ साथ उस तरह की कंडीशनिंग या फिर लेग्स और ग्लूट्स में सेपरेशन भी पूरी तरह से मिस कर रहे हैं, जो कि क्रिस
क्रिस तो एक इंसेन लेवल पर है इस चीज में। अब गाइस कंडीशन वाइज क्रिस इज टेकिंग इट, बट एस्थेटिक्स वाइज आर्नोल्ड ऑल द वे, क्योंकि आर्नोल्ड की फिजिक के सामने तो ऐसा लग रहा है कि क्रिस ओवरली कंडीशन है और आर्नोल्ड को इस चीज की जरूरत लग ही नहीं रही। रियर डबल बाइसेप्स और यहाँ पर आप आर्नोल्ड को 70s में भी क्रिसमस ट्री के साथ देख सकते हो। आर्नोल्ड के लैट्स क्रिस जितने वाइड ओपन नहीं हो रहा है, बट आर्नोल्ड की बैक की थिकनेस बहुत ही ज्यादा थी। एक बहुत ही ज्यादा बैंट ओवर और रैक पुल करी हुई बैक आर्नोल्ड कैरी करते हुए, ऊपर से एक क्रिसमस ट्री। डैम, ये तो एक सुपीरियर कंडीशनिंग के बाद भी क्रिस प्रेजेंट नहीं कर पाए। आर्म्स में भी ऐसा लग रहा है जैसे आर्नोल्ड क्रिस को स्कूल लेकर जा रहे हैं। जिस तरह के पीक्स और डेवलपमेंट आर्नोल्ड के आर्म्स की हैं, दे आर सेकंड टू नन गाइस। आर्म्स और फोर आर्म्स की डेवलपमेंट आर्नोल्ड की क्रेजी लेवल पर थी और क्रिस दोनों में ही लैग कर रहे हैं। अब अगर हम सेपरेशन भी देखेंगे तो सेपरेशन आप खुद देख लो कि आर्नोल्ड के आर्म्स कितनी ज्यादा कैरी कर रहे हैं उस टाइम पर भी, जबकि क्रिस के आर्म्स में वो सेपरेशन पता नहीं लग रही इस कंपैरिजन में। जिस तरह से आर्नोल्ड के प्रॉपर लाइंस पड़ी हुई हैं बाइसेप और ट्राइसेप को सेपरेट करते हुए। लोअर बॉडी में आकर अगेन गाइस आर्नोल्ड इज अ डिसएडवांटेज, बट काव्स, लुक एट आर्नोल्ड्स काव्स मैन, सम बिग मसल्स ऑन काव्स। नेक्स्ट पोज देखते हैं एब्स एंड थाइज। एंड यहाँ पर अगर मैं वैक्यूम पोज ना लूं, क्योंकि आर्नोल्ड वैक्यूम नहीं करते थे, तो बराबर करने के लिए अगर आप ऐसे ही देख लो, अगर वैक्यूम पोज हटा दिया जाए तो आप क्लियरली डिफरेंस देख लो गाइस। आर्नोल्ड की कितनी ज्यादा थिन स्किन लग रही है, इवन क्रिस से भी ज्यादा थिन। डैम, एब्स तो ना क्रिस के जेनेटिकली अच्छे हैं और ना ही आर्नोल्ड के प्रॉपर सेट ऑफ एब्स थे, बट इवन देन गाइस आर्नोल्ड का एब्डोमिनल सेक्शन इज बेटर देन क्रिस, ज्यादा डिफाइंड। आर्नोल्ड इज लुकिंग लाइक अ जायंट इन दिस पोज, बिग एज अ हाउस। और ये फोटो आई थिंक 74 का है आर्नोल्ड का गाइस, क्योंकि 75 का आर्नोल्ड का ये मुझे मिला नहीं। बट इवन देन गाइस आर्नोल्ड के एस्थेटिक्स नेक्स्ट लेवल पर है इस एब्स एंड थाइज पोज में। और लोअर बॉडी में यस आर्नोल्ड वैसी सेपरेशन तो नहीं होल्ड कर रहे हैं, बट उसके बाद भी आर्नोल्ड के लेग्स आर मासिव एंड ये पोज हर एक एंगल से आर्नोल्ड इज विनिंग। इवन एस्थेटिक वाइज भी अगर आप देखोगे गाइस तो आर्नोल्ड के एस्थेटिक्स, आर्नोल्ड का फ्लो बहुत ज्यादा प्लीजिंग है यहाँ पर। एंड फाइनली हम आ गए हैं लास्ट पोज पर, जो कि है मोस्ट मस्कुलर। और यहाँ पर किसी भी एक तरफ लीन करना मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आर्नोल्ड तो इस पोज में एक बीस्ट लगते थे। उनका हर एक मसल देखिए कैसे पॉप आउट करता था, पूरी वेन्स, पूरे मसल्स बाहर आ जाते थे। देखिए ट्रैप्स, आर्म्स और चेस्ट की फुलनेस और फाइबर्स। वहीं क्रिस का भी ये पोज बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। चेस्ट में क्रिस भी प्रॉपर फाइबर्स प्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, वो आर्नोल्ड वाली फुलनेस क्रिस लैग कर रहे हैं, बट क्रिस भी इवन आफ्टर बीइंग फ्रॉम क्लासिक डिवीजन, क्रिस मसल्स ही इतने होल्ड करते हैं अपने फ्रेम पर कि क्रिस बहुत ही फ्रीकी लगते हैं विद ऑल द मसल बैलीज। बट आर्नोल्ड की ये वेस्कुलरिटी अनमैचेबल है, इनसेन लेवल इट इज। लेग्स में भी आर्नोल्ड इज मैसिव, बट क्रिस पूरी तरह से ड्राई हैं। एंड आई नो ये बहुत ही टफ है, बट मैं फिर भी फुलनेस और इस वैस्कुलरिटी के साथ आर्नोल्ड की तरफ लीन करूंगा, क्योंकि जिस तरह से आर्नोल्ड के मसल्स पॉप आउट कर रहे थे दैट वाज इनक्रेडिबल। लास्ट में फाइनली अगर मैं एक ऐसे ही ये पोज लगाकर दिखा दूं आपको, तो देखिए हाउ बिग ऑफ अ डिफरेंस देयर इज कंडीशनिंग का और मसल बेलीज का। आर्नोल्ड के मसल्स कैसे पूरे पॉप आउट करते थे, इन्फ्लेटेड लगते थे, जबकि क्रिस तो हद से ज्यादा कंडीशन और ड्राई साइड पर हैं। क्रिस के मसल्स डिफ्लेटेड साइड पर आर्नोल्ड के कंपैरेटिवली, बट दोनों ही ग्रेट्स हैं गाइस। एंड इट्स ऑल अबाउट द टाइम पीरियड दे बोथ कम्पीटेड इन। एंड आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए होंगे। तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। इंस्टाग्राम पर भी अब आप बॉडी बिल्डिंग बुलेटिन को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।